लॉकडाउन खुल रहा है लेकिन खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों का नंबर 18,000 को पार कर गया है। दिल्ली में अब तक 416 लोगों की मौत हो चुकी। इसके बाद भी आपको लग रहा है कि खतरा कम नहीं हुआ, तो आपको दिल्ली के 3 अस्पतालों में लेकर चलते हैं जिन पर सवाल खड़ा हुआ। इन बड़े अस्पतालों में कईयों की मौत हो चुकी और मौत के आंकड़े को लेकर गोलमाल का आरोप भी लगा है। क्या दिल्ली के एम्स में नकली किट से 50 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए? क्या दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोरोना की मौत के नंबर से गोलमाल हुआ? दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के बाहर क्यों बनाया गया मुर्दाघर? कोरोना काल में सवालों के घेरे में देश के 3 बड़े अस्पताल, आखिर क्या है सच? इंडिया टीवी ने की है ऑथेंटिक और सुपर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन। इंडिया टीवी की टीम सबसे पहले सफदरजंग अस्पताल पहुंची, जहां सबसे बड़ा आरोप लगा था। आरोप था सफदरजंग अस्पताल में कोरोना की मौत के नंबर से गोलमाल हुआ। दिल्ली सरकार और सफदरजंग अस्पताल की मौत के आंकड़ों में बड़ा अंतर है। सबसे पहले सुनिए आंकड़ों की हेराफेरी का सवाल कैसे उठा। दरअसल दिल्ली सरकार ने कोरोना से मौत के आंकड़े मांगे थे, जिसके बाद सफदरजंग अस्पताल ने 1 फरवरी से 27 मई तक कोरोना और उससे जुड़ी दिक्कतों से अब तक 103 मौतें बताई। लेकिन 26 मई तक सफदरजंग अस्पताल ने दिल्ली सरकार को सिर्फ 4 मौतों की जानकारी दी थी। 27 मई को अस्पताल ने 53 डेथ की रिपोर्ट भेजी। 27 मई को अस्पताल ने कहा कि कोरोना से अब तक 70 की मौत हुई है और कोरोना से जुड़ी दिक्कतों से 33 की मौत हुई है। सफदरजंग अस्पताल कुछ और कह रहा था, दिल्ली सरकार कुछ और। कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों में एक और कंफ्यूजन आ गया, जब दिल्ली सरकार के 2 दिन पहले दिए गए मौत के आंकड़े अचानक से भारी अंतर आ गया। 2 दिन पहले दिल्ली में कोरोना से 316 मौत का आंकड़ा दिया था और शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने कोरोना से मौत का जो टोटल आंकड़ा दिया वो था 398। अब सवाल यह है कि अचानक से 2 दिनों में 82 मौत कैसे बढ़ गई? दिल्ली सरकार और सफदरजंग अस्पताल दोनों पर सवाल उठ रहा था। क्या कोरोना से मौत को सही रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है? इस विवाद की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा सफदरजंग अस्पताल पहुंचे। कोरोना संक्रमितों के बीच जानने की कोशिश की कि क्या वाकई सफदरजंग के हालात इतने खराब हैं कि मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, या फिर मौत के आंकड़ों का गोलमाल है। ये ट्विन शेयरिंग बेड वाला रूम है, जिसमें एक बेड खाली है और एक बेड पर पेशेंट है। फिलहाल खिड़की खोली गई है और पेशेंट यहां मौजूद है। नीट एंड क्लीन है, बेड ये खाली है। दूसरे पे मैम है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, अगर हम आपसे बात करें, कोई आपत्ति तो नहीं आपको? मैम, क्या नाम है आपका और कितने दिन से आप यहाँ? मेरा नाम प्रिंसी है। आज मेरे को 8th डे है यहाँ पे। तो कहाँ काम करते थे आप और कैसे आपको लगा कि शायद आपको इन्फेक्शन हो गया? मैं एस्थमेटिक हूँ एक्चुअली बाय बर्थ। तो फिर मुझे ब्रेथलेसनेस होने लगी थी काफी ज्यादा। तो मैंने जब कोविड का टेस्ट करा लिया फिर मेरा पॉजिटिव आ गया। लिहाजा सबसे पहले मौत के आंकड़ों पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और सफदरजंग अस्पताल के सुपरिटेंडेंट से सवाल किया गया। दोनों को सुनिए, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। टोटल डेथ दिल्ली में अभी तक 398 हो चुकी हैं। इसमें 13 डेथ 27 तारीख की है और बाकी जो डेथ हैं उससे पहले की हैं। जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसमें 82 डेथ्स आज बताई जाएंगी, जिसमें से सभी डेथ जो हैं 32 अलग अलग डेज की हैं। 13 डेथ हैं 27 तारीख की और बाकी डेथ उससे पुरानी है। अगर चाहें तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, जैसे 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सभी दिनों में एक डेथ हुई है। तो दिल्ली के अंदर लगातार कई दिनों की डेथ थी, जिसमें सफदरजंग हॉस्पिटल की 52 डेथ ऐसी हैं जो कि काफ़ी पुरानी थी, जिनको उन्होंने हमारे को 2 दिन पहले दिया है, जिसको ऑडिट करके सारी की सारी डेथ को इसमें ऐड कर दिया गया है। एज ए मेडिकल सुप्रिटेंडेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेथ डेटा देखिए कभी भी छुपाना नहीं चाहिए और ना हम छुपाएंगे ना हमने छुपाया है। उनका डेटा कलेक्शन बहुत लेट स्टार्ट हुआ डेथ के बारे में, और उन्होंने पूछा तो हमने उनको बताया कि देखिए आप 1 फरवरी से अभी तक पूछ रहे हैं, हम आपको डे टू डे बेसिस पे जो आपका फॉर्मेट बना है वो भेज रहे हैं, लेकिन
इस पीरियड के दौरान ना 53 डेथ्स हुई हैं। और आज भी मैं यही बोलता हूँ, अगर कोई आदमी देर से जागता है और देर से पूछता है जाके, पहले तो डेटा लेट कलेक्ट करते हैं और फिर कहते हैं कि सफदर जी ने अचानक रिपोर्ट ऐसे कर दिया है, इसमें कोई सच नहीं है। ये तो साफ हो गया कि मौत के आंकड़ों को लेकर दिल्ली सरकार और सफदरजंग अस्पताल दोनों में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था। कई जगह पर गलतियां हुई, कंफ्यूजन था। देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स, यहां गंभीर रोगों का इलाज होता है। वीवीआईपी से लेकर आम आदमी एम्स पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आज एम्स पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बेहद सीरियस इल्जाम लगे हैं। गड़बड़ किट देकर 50 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना पॉजिटिव बनाने का इल्जाम लगा है।